चलिए एलसीएम का जो एप्लीकेशन वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए 4 घंटियां हैं ए बी सी डी, ये 4 घंटियां हैं। ए जो है ये हर 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, बी हर 10 मिनट के अंतराल पर बजती है, सी हर 15 मिनट के अंतराल पर बजती है और बी हर 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, एप्लीकेशन वाला प्रश्न है ये, समझेंगे। 4 घंटियां हैं, ए हर 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, मतलब 5 मिनट हुआ घंटी ए बजी, फिर 5 मिनट हुआ घंटी ए बजी, फिर 5 मिनट हुआ, मतलब हर 5-5 मिनट में घंटी ए बजती है, हर 10-10 मिनट में घंटी बी, हर 15-15 मिनट में घंटी सी और हर 20-20 मिनट में घंटी डी बजती है। मैं बोला चारों घंटियां एक साथ, चारों घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी थी, प्रातः 8 बजे बजी थी। तो अगली बार चारों घंटियां, तो अगली बार चारों घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी, कितने बजे बजेंगी, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। अब क्यों ये एलसीएम का एप्लीकेशन है, कहां से एलसीएम इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इन बातों को समझेंगे। प्रश्न ऐसा होगा, अब आपको पता नहीं है इसमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, आपको कुछ भी पता नहीं है क्योंकि इसमें मेंशन कुछ नहीं किया है, ना छोटी से छोटी संख्या बोला, ना बड़ी से बड़ी संख्या बोला, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, इसी बात को समझना है। ध्यान से समझेंगे प्रश्न बोल क्या रहा है, क्यों ये एलसीएम का प्रश्न होगा। बोल रहा है चारों घंटियां प्रातः 8 बजे एक साथ बजी थी। ध्यान दीजिए एक बार, पूरे डिटेल में एक बार समझा रहा हूं। चारों घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी, मतलब 8 बजे चारों घंटियां बजी हैं। अब घंटी ए 8 बजे के बाद कब बजेगी, 8:05, हर 5-5 मिनट में, फिर 8:10, 8:15, 8:20, इस प्रकार से 8:60 मतलब 9 और आगे भी बजती रहेगी। 8:60 पे मतलब 9 बजे बजेगी ना, क्योंकि 8:20 के बाद 8:25, 8:30, 8:35, 8:40, 8:45, 8:50, 8:55, 8:60 आगे भी बजती रहेगी। ये वाले की बात करूं तो 8 बजे के बाद 8:10, 8:20, 8:30, 8:40 ऐसे करते करते 8:50, 8:60 आगे भी बजेगी। ये वाले की बात करूंगा तो 8 बजे के बाद 8:15, 8:30, 8:45, 8:60 आगे भी बजेगी। ये वाली 8 बजे के बाद 8:20, 8:40, 8:60 आगे भी बजेगी। तो आप देख पा रहे हैं 8 बजे के बाद अगला समय जहां पे चारों घंटियां एक साथ बज रही हैं वो क्या है, 8:60, मतलब कितने बजे का, 9 बजे का। लेकिन सारे प्रश्नों को इस प्रकार से करना संभव नहीं है, क्योंकि कभी कभी 24 घंटे बाद ऐसा समय मिलेगा जहां पे चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, कभी कभी बहुत लंबे समय के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। यहाँ पे तो आप देख पा रहे 1 घंटे के बाद चारों घंटियां एक साथ बज रही हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे बहुत लंबे समय अंतराल के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ऐसे आगे बढ़ना संभव नहीं है हर प्रश्न में। ये छोटा सा प्रश्न है, डेटा आसान है, इसीलिए इस प्रकार से आप डिटेल में बढ़ा बढ़ा के देखें तो चारों घंटियां एक साथ कब बज रही हैं, 8:60 पे। सारे प्रश्नों को ऐसा करना संभव नहीं है। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ये तो बहुत आसान काम किया मैंने। 8 बजे चारों बजी, उसके बाद ये हर 5-5 मिनट में, ये हर 10-10 मिनट में, ये हर 15-15 मिनट में, ये हर 20-20 मिनट में। तो आपने देखा 8:60 पे चारों घंटियां एक साथ बज रही हैं। अब क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिए। आपको यह समझना है, एक ऐसा नंबर आपको चाहिए, एक ऐसी संख्या आपको चाहिए जो इन चारों से क्या हो जाए, डिवाइड। या फिर आप ऐसा सोचो, एक ऐसी संख्या आपको चाहिए जो इन चारों के टेबल में आए, क्योंकि 5 का टेबल आगे बढ़ रहा है। ये देखो 5, 10, 15, 20, समझ आ रहा है। 10 का टेबल आगे बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 15, 30, 45, 20, 40, 60।
मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन चारों के टेबल में क्या हो, कॉमन। समझ आ रहा है? एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जो इन चारों के टेबल में क्या हो, कॉमन हो। या फिर आप ऐसा बोलो कि आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो छोटी से छोटी हो और इन चारों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। समझ पा रहे हैं बात को? कंसेप्ट निकाल रहे हो यहां से, आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन चारों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। या फिर आप ऐसा बोलो, एक ऐसी संख्या चाहिए आपको जो इन चारों के टेबल में क्या हो, कॉमन हो। और वो छोटी से छोटी क्यों हो, क्योंकि बोल क्या रहा है, अगली बार। अगली बार मतलब 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद मतलब जस्ट आपको नेक्स्ट टाइम बताना है, 8 बजे के बाद वाला। मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। या फिर आप ऐसा बोलो, छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो। या ऐसा बोलो, एक ऐसा नंबर जो इन चारों के टेबल में क्या हो, कॉमन। जैसे मैं 5 का टेबल लिखूंगा, 10 का टेबल लिखूंगा, 15 का टेबल लिखूंगा, 20 का टेबल लिखूंगा, तो चारों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन नंबर मिलेगा वो क्या है, 60 है। या इन चारों से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 60। और इसी को आप क्या बोलते हैं, एलसीएम। दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या ही क्या है, एलसीएम। तो इन चारों से डिवाइड हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, एलसीएम। या इन चारों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है, एलसीएम। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इन चारों का एलसीएम निकालना है। इन चारों का एलसीएम कितना आया, 60। इसका मतलब 60 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों से क्या होगा, डिवाइड। या इन चारों के टेबल में सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा, 60। कहने का मतलब हर 60 मिनट में ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि 60 को 5, 10, 15 और 20 चारों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हर 60 मिनट के अंतराल पे चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे बजी है तो उसके बाद कब बजेंगी, 60 मिनट के बाद, मतलब 9 बजे। 9 बजे के बाद 10 बजे, 10 बजे के बाद 11 बजे। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं 30 मिनट बोलूं, 8:30, तो 8:30 पे आप देख सकते हैं ए बजेगी, बी बजेगी और सी बजेगी, लेकिन डी नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि 30 एक ऐसा डेटा है जिसको 5, 10 और 15 तो डिवाइड कर रहा है, 20 नहीं कर रहा। 8:40 की अगर मैं बात करूं तो 8:40 पे ए बजेगी, बी बजेगी और डी बजेगी, लेकिन सी नहीं बजेगी। क्योंकि 40 एक ऐसा डेटा है जिसको 5, 10 और 20 डिवाइड कर रहा है, 15 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जिसको ये चारों ही क्या करें, डिवाइड। और वो छोटी से छोटी संख्या हो। क्यों छोटी से छोटी संख्या हो, क्योंकि अगली बार बोला है, अगली बार 8 बजे के बाद अगली बार। मतलब आपको एक छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन चारों से क्या हो जाए, डिवाइड। और छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसी को आप क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब काम आपको नहीं करना है, केवल समझाने के लिए किया हूं। आप एलसीएम निकालेंगे, चूंकि मिनट में है तो एलसीएम कितना आएगा, 60 मिनट। इसका मतलब हर 60 मिनट में ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो आपको समय क्या दिया गया था, 8 बजे का समय दिया गया था। इसमें 60 मिनट जोड़ देंगे तो अगली बार चारों घंटियां कब बजेंगी, 8:60। अगर आप इसको 1 घंटा लिखते हैं तो घंटे को कैसे जोड़ेंगे, तो घंटे को घंटे के नीचे लिख के जोड़ेंगे। ये देखो, घंटे को घंटे के नीचे लिख के जोड़ेंगे। अगर आपको 8 बजे में 1 घंटा जोड़ना है तो घंटे को घंटे के नीचे लिख के जोड़ेंगे। अगर 60 मिनट जोड़ना है तो मिनट को मिनट वाले के नीचे लिख के जोड़ेंगे। बहुत आसान होता है, केवल आपको समझना है कि एलसीएम आप क्यों निकाल रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जो इन चारों से डिवाइड हो जाए और वो छोटी से छोटी संख्या भी हो, क्योंकि अगली बार बोला है चारों घंटियां कब बचेंगी। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। या फिर आप ऐसा बोलो, इन चारों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है, 60। इसका मतलब 60 इन चारों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या है। मतलब हर 60 मिनट में ये चारों एक साथ बजेंगी। सोच पा रहे हैं कैसे, 5-5 आगे बढ़ाएंगे तो 60 आएगा ही, 10-10 आगे बढ़ाएंगे तो 60 आएगा ही, 15-15 आगे बढ़ाएंगे तो 60 आएगा, 20-20 आगे बढ़ेंगे तो 60 आएगा। 60 से पहले कोई नंबर है क्या जो इन चारों के टेबल में आ जाए, नहीं। हर 60 मिनट में चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना है, ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना है।
और दिए गए समय में जोड़ देना है, बन जाएगा। चलिए इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। इस पे प्रश्न देखते हैं, 3 प्रश्न देखेंगे इसमें। इसके बाद एचसीएफ का एप्लीकेशन देखेंगे। टाइल्स बिछाने वाला प्रश्न आता है एक, फर्श पे आपको टाइल्स बिछाना है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछता है। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया इसमें। नकुल आपको शिफ्ट होना है तो शिफ्ट हो सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि ये बैच इफेक्टिव नहीं है। इसमें भी हॉस्टल वार्डन का सारा कुछ पढ़ाया जाएगा जितना सिलेबस में है। बाकी आपका मन है, आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा काम कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। नकुल कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर था, आज ये खत्म हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी आपने डील कर लिए हैं इसके। ये एप्लीकेशन वाले प्रश्न बचे हुए थे, इनको भी आज खत्म करते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि कितने अंतराल के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो वो अंतराल क्या होगा, 60 मिनट का। और वो समय क्या होगा, तो वो समय होगा 9 बजे। अंतराल अगर बोला कितने अंतराल के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो वो अंतराल क्या है, 60 मिनट। हर 60-60 मिनट में चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। वो समय क्या होगा, तो 8 बजे के बाद वो समय क्या होगा, 9 बजे का। हर एक घंटे में बजेंगी। एलसीएम तो निकाल लेंगे ना, 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं 30 मिनट एक ऐसा डेटा है जिसको 5, 10 और 15 डिवाइड करेगा, लेकिन 20 नहीं करेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं 8:30 पे ए बज रहा था, बी बज रहा था, सी बज रहा था, डी नहीं बज रहा था। 40 मिनट एक ऐसा डेटा है जिसको 5, 10 और 20 डिवाइड करेगा, 15 नहीं करेगा। तो 8:40 पे ए बज रहा था, बी बज रहा था, डी बज रहा था, सी नहीं बज रहा था। आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जिसको चारों डिवाइड कर दे, और ऐसे डेटा को आप क्या बोलते हैं, एलसीएम, छोटे से छोटा डेटा। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिए इसको। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको एलसीएम निकाल के समय में जोड़ देना है। अच्छा मान लीजिए एलसीएम आता 90 मिनट, मान लीजिए एलसीएम आता या फिर 80 मिनट, जो भी डेटा अपने मन से सोच लीजिए। एलसीएम मान लीजिए अगर आता 80 मिनट आता, एलसीएम आता 80 मिनट, और आपको 8 बजे में 80 मिनट जोड़ना होता, तो कैसे जोड़ते? समझ आ रहा है? आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इतना तो सोच सकते हैं 80 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। तो घंटे को घंटे वाले के नीचे, मिनट को मिनट वाले के नीचे, और जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 9:20 मिनट। मतलब मिनट अगर 60 से ऊपर है तो आप उसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेकेंड आपका 60 से ऊपर है तो उसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर 80 सेकेंड होता तो क्या बोलते, 1 मिनट और 20 सेकेंड। अगर 210 सेकेंड होता तो क्या बोलते आप, 210 सेकेंड को क्या बोलते, 3 मिनट और 30 सेकेंड। इतना तो ओरली कर पाएंगे ना। 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट खत्म, 3 मिनट और बचा कितना, 30 सेकेंड। तो जब भी मिनट 60 से ऊपर होगा तो उसको मिनट और घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 80 मिनट था तो 1 घंटा 20 मिनट। सेकेंड अगर 60 से ऊपर होगा, जैसे 80 सेकेंड है, इसको क्या बोलेंगे, 1 मिनट पूरा पूरा है और कितना सेकेंड है, 20 सेकेंड। घंटे को घंटे के नीचे, मिनट को मिनट के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे जोड़ दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक सिंपल सा प्रश्न है पहले। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताइए वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? तो बताइए वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो वे दोबारा एक साथ
किस समय बजेंगी? बनाइए, जल्दी से बनाइए। इसके बाद 2 प्रश्न और होंगे, फिर एचसीएफ का एप्लीकेशन समझाऊंगा आपको। बनाओ भाई सभी लोग, ऑनलाइन में भी। राजस्व विभाग का वैकेंसी जो है आरआई का है, ये पटवारी का है। ये दोनों ही वैकेंसीज जो है ये राजस्व विभाग की होती हैं। पटवारी का तो भर्ती जिला वाइज होता है, और आरआई का जो है वो 1 बजे आएगा यार, 1 बजे आएगा। सिंपल सा है यार ये तो। 20, 30, 40 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3, 4 का 12 आता है, तो 20, 30, 40 का 120 आएगा। एलसीएम 120 आ रहा है। 120 मिनट मतलब कितना घंटा? 2 घंटा। हर 2 घंटे के अंतराल पे बजेंगी ये तीनों घंटियां। जल्दी बताओ ऑनलाइन में भी। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो एलसीएम निकालने में भी कोई समस्या नहीं होगा। 1 बजे, बहुत बढ़िया। दिव्या, सात्विक, ओम प्रकाश, ठीक। 20 मिनट के अंतराल पे, 30 मिनट के अंतराल पे और 40 मिनट के अंतराल पे इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। इन तीनों का एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूं। खैर यहाँ पे तो 2, 3, 4 का निकालते कितना आता? 12, एक जीरो लगा देते आप। फिर भी देख लो, 2 से 10 बार, 2 से 15 बार और 2 से 20 बार, 2 से 5 बार, 2 से 10 बार। जो डिवाइड नहीं होगा उसको नहीं करेंगे। अब 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, तीनों डिवाइड हो जाएंगे। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120। ये सिखा चुका हूं, बहुत सारे प्रश्न हो गए। जब तक 2 से कोई संख्या डिवाइड होगी 2 से ही करना, बड़ी संख्या से ट्राई मत करना, बहुत सारे केसेस में आंसर गलत आएगा। 2 से 10 बार, 15 बार, 20 बार। अभी भी 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 5 बार और ये 10 बार। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 5 बार। उसके बाद 3 से ये डिवाइड हो रहा है 5 बार। उसके बाद 5 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। गुणा कर दीजिए, 120 आया एलसीएम। आप इसको समझिए कि ये है क्या? तो 120 क्या है? इन तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है? 120। 20 का टेबल लिखो, 30 का टेबल लिखो, 40 का टेबल लिखो। तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है? 120। इससे पहले तीनों के टेबल में कोई कॉमन मल्टीपल मिलेगा नहीं। या फिर आप इसको ऐसा बोलो, तीनों से डिवाइड होने वाला क्या है? सबसे छोटे से छोटा नंबर। मतलब हर 120 मिनट में ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि 120 को ये तीनों क्या करेंगे? डिवाइड। 120 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं? 2 घंटा। मतलब हर 2 घंटे में ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 11 बजे बजी थी प्रातः, इसमें 2 घंटा जोड़ दीजिए, तो 11 बजे में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 13 बजेगा। 13 बजने का मतलब दोपहर का 1 बजेगा। बन जाएगा। 120 क्या है, समझ आ रहा है ना? पूरा एलसीएम का परिभाषा पे काम किए हो आप। तो 120 क्या है? इन तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा। आप देखो, 60 20 से डिवाइड हो रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो हर 60 मिनट में ये दोनों बजेंगे, लेकिन ये नहीं बजेगा। 80 20 से डिवाइड हो रहा है, 40 से डिवाइड हो रहा है, 30 से नहीं हो रहा है। 40 20 से डिवाइड हो रहा है, 40 से डिवाइड हो रहा है, 30 से नहीं हो रहा है। इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर जो है, जो छोटे से छोटा है, वो क्या है? 120। बन जाएगा। क्वेश्चन लिखिए अगला। लिखेंगे, 3 अलग अलग चौराहों पर, 3 अलग अलग चौराहों पर, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्लास है क्या? 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, यातायात से संबंधित बत्तियां, यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड, क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड, क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती हैं, रंग बदलती रहती हैं।
रंग बदलती रहती हैं। समझ आ रहा है प्रश्न क्या है? 3 चौराहे हैं, उन पे 3 ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं। पहले वाले पे जो लाइट लगी है हर 24 सेकंड में अपना रंग बदलती है। 24 सेकंड हुआ रंग बदली, फिर 24 सेकंड हुआ रंग बदली। दूसरी वाली हर 36 सेकंड में और तीसरी वाली हर 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 और 00 सेकंड, ऐसा लिखिए 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदली थी। 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदली थी, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आरआई में, पटवारी में, मंडी में। मतलब हॉस्टल वार्डन का पेपर देख लीजिए आप पिछले साल का, जितने एग्जाम्स हुए हैं व्यापम के अभी तक, जहां जहां पे मैथ्स रहता है, ये प्रश्न बनता ही है। तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? बन जाएगा, एलसीएम निकालो और जोड़ दो। 24, 36, 54 तीनों से डिवाइड होने वाला छोटा से छोटा नंबर मतलब एलसीएम। ठीक है, बहुत बढ़िया। टिकेश कुमार साहू, ऐप में आपका मैथ्स का कोर्स अवेलेबल क्यों नहीं है? उड़ान के ऐप में है अवेलेबल, देख लीजिएगा। उड़ान के ऐप में है, सेपरेट कोर्स पूरा अवेलेबल है मैथ्स का, देख सकते हैं आप। एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम जो आएगा उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं। क्या रहा एलसीएम? सेकंड में आएगा। 216 क्या है? सेकंड है ना, तो 3 मिनट 30 सेकंड होगा, सॉरी 3 मिनट 36 सेकंड होगा ना। 216 सेकंड आ रहा होगा, 36 कैसे आ रहा है? 216 सेकंड। एलसीएम निकालिए। पहला क्लास है क्या? जैसे एलसीएम निकालना सिखाया था, ट्राई करिए, बनेगा। 24, 36, 54 इस प्रकार से। ये देखिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये भी समझ तो आ रहा होगा, कंसेप्ट तो समझ आ रहा होगा आप लोग को। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा होगा क्योंकि पहले ही हो चुका है ये। इस प्रकार जैसे एलसीएम मैंने निकाला था, निकालिए। यहाँ पे संख्याएं क्या है? 24, 36, 54 निकालिए, ट्राई करिए, बनेगा। ठीक है, एलसीएम सही निकालो यार, गलत है एलसीएम। 2 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा, कितना आ रहा है गुणा करने पर? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, 24 तरीका 72, 72 तरीका 216, 216 आएगा। 216 किस में आ रहा है? ये सेकंड में आ रहा है। डेटा किस में दिया है? सेकंड में। तो 216 किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो 216 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 3 मिनट और 36 सेकंड। 216 सेकंड का मतलब 3 मिनट और 36 सेकंड, जोड़ दीजिए उसमें। दिव्या, ओम प्रकाश, सात्विक, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें दिखवाता हूं आज, चिंता मत करिए, दिखवाता हूं मैं आज। आ रहा है 10:18 और 36 सेकंड। 216 सेकंड को कन्वर्ट कर पाएंगे ना मिनट और सेकंड में, तो 3 मिनट और 36 सेकंड आएगा। जिनका पहला लेक्चर है समझते जाओ, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का अंतिम लेक्चर है। तो कॉन्सेप्ट कम से कम समझो, कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हो क्या रहा है, 3 डेटा दिया है, 24, 36 और 54, यही दिया है ना। हो क्या रहा है देखिए, 3 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। देखिए
तीन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे जो लाइट लगी है ये हर 24 सेकंड के बाद अपना रंग बदलती है, हर 24 सेकंड के बाद। यहाँ पे जो लाइट लगी है हर 24 सेकंड के बाद अपना रंग बदलती है। 24 सेकंड हुआ रंग बदली, फिर 24 सेकंड हुआ रंग बदली। यहाँ वाली जो लाइट है हर 36 सेकंड के बाद अपना रंग बदलती है। यहाँ वाली लाइट हर 54 सेकंड के बाद अपना रंग बदलती है। आप यहाँ पे खड़े थे, आपने देखा था 10:18 का समय ऐसा था जहां पे तीनों ने एक साथ रंग बदला है। समझ आ रहा है? आपने देखा 10:18 पे तीनों ने एक साथ रंग बदला। अब उसके बाद ये हर 24 सेकंड में रंग बदलेगी, ये हर 36 सेकंड में रंग बदलेगी और ये हर 54 सेकंड में रंग बदलेगी। मतलब इसका टेबल 24-24 आगे बढ़ेगा, इसका टेबल 36-36 आगे बढ़ेगा और इसका टेबल 54-54 आगे बढ़ेगा। तो आपको एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो तीनों के टेबल में आ जाए और सबसे पहले आए, क्योंकि अगली बार तीनों एक साथ अपना रंग कब बदलेंगी वो पूछ रहा है। तो एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन तीनों के टेबल में सबसे पहले मिल जाए और उसी को आप क्या नाम देते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों के टेबल में हो और लीस्ट मतलब सबसे पहले। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे आप। 2 से डिवाइड होगा कितने बार? 12 और ये 18 और ये कितना? 27। 2 से जब तक कोई भी नंबर डिवाइड होगा, 2 से करिए, तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 से डिवाइड करिए 6 बार, ये 9 बार और ये कितने बार? 27 बार। ये नहीं हो रहा है तो 27 ही लिख दीजिए। 2 से 6 डिवाइड होगा कितने बार? 3 बार। तो 3, 9 और 27। अब दिमाग अगर चल रहा है कि 3, 9 और 27 का क्या आएगा सर? 27। 27 लिख दो अगर दिमाग चल रहा है तो। नहीं चल रहा है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है तो 3 से 1 बार, ये 3 बार और ये 9 बार। 1, 1 और 3। अब 3 से 1, 1 और 1। ये एलसीएम निकालने का मेथड होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72 और 72 त्रिका 216। 216 किसमें आएगा? सेकंड में, क्योंकि डेटा किसमें है? सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि 10:18 के बाद, 10:18 के बाद तीनों ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट 216 सेकंड बाद रंग बदलेंगी। अब इसमें 216 सेकंड कैसे जोड़ूंगा? सिंपल सी बात है। तो पहले इसको क्या करो, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 3 मिनट पूरा है और सेकंड कितना? 36। 10:15 है। 10:15 पे तीनों ने एक साथ अपना रंग बदला था। अब आपने देखा 216 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा? 3 मिनट और 36 सेकंड। इसमें 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ दीजिए तो 10:18 और 36 सेकंड बन जाएगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सब मैं भी टेक्निकली जो टर्म्स होते हैं उनको लेके नहीं समझा रहा हूं। समय और दूरी वाले चैप्टर में तो समझेंगे ही वो क्या होता है। 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में कितना सेकंड, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये सब समझेंगे आप। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, ये सब समझेंगे समय दूरी में। फिलहाल ये तो ओरली कर सकते हैं यार। अगर मैं बोला 216 सेकंड में कितना मिनट कितना सेकंड तो आप बता सकते हैं। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट अलग कर दो, बचा कितना? 36। ये ओरली कर सकते हैं। अभी मैं पूरा टेक्निकली आपको समझा नहीं रहा हूं कि ये कन्वर्जन का यूनिट होता है, ऐसे करोगे ऐसे भाग दोगे, वो सब में दिमाग मत लगाओ। समय दूरी में पूरे यूनिट को समझाऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने समझा कि 10:15 पे तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ अपना रंग बदली थी। तो अगली बार वो कब बदलेंगी? 10:18 36 सेकेंड। आप खुद सोचो 24, 36 और 54। जब 24, 36 और 54 का टेबल लिखूंगा तो 216 जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब 216 इन तीनों के टेबल में सबसे पहले मिलेगा, वो कॉमन मल्टीपल। जब आप 24, 24, 24 आगे बढ़ेंगे, 36, 36, 36 आगे बढ़ेंगे, 54, 54, 54 आगे बढ़ेंगे तो 216 इन तीनों के टेबल में मिलने वाला क्या है? कॉमन मल्टीपल, जो कि सबसे पहले मिलेगा। मतलब हर 216 सेकंड में ये तीनों लाइट एक साथ रंग बदलेंगी, क्योंकि 216 को ये तीनों डिवाइड करते हैं, इन तीनों के टेबल में आता है। इन तीनों के टेबल में आने का मतलब इन तीनों से क्या होगा? वो डिवाइड होगा। और संख्याओं से डिवाइड होने का मतलब क्या? एलसीएम।
कैसे भी पकड़ सकते हो, कितनी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है। तो परिभाषा पे ही काम चलता है, इसीलिए परिभाषा पे इतना जोर दिया था कि परिभाषा को समझेंगे तब जाके एप्लीकेशन आपको समझ आएगा। एक और लिखिए, एक और लिखिए, पूछा गया प्रश्न है व्यापम के ही एग्जाम में, लिखेंगे 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15, क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं, सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो बताइए 36 मिनटों में, तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो बताइए 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? अच्छा प्रश्न है, ट्राई करिए। 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो आप पहले अंतराल निकाल लो, वो अंतराल जिसमें ये पांचों एक साथ बजती हैं, फिर देख लीजिए 36 मिनटों में कितने बार एक साथ बजेंगी। देखिए 12 आ रहा है आपका, बाकी लोग बनाइए, एलसीएम निकालो 3, 6, 9, 12, 15 का। तो आपको एक समय मिलेगा, एक अंतराल मिलेगा जिसपे पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालो, 38 नहीं आएगा। 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या आ रहा है? 180 सेकेंड, मतलब कितना मिनट? 3 मिनट। 180 सेकेंड मतलब 3 मिनट। इसका मतलब हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगी, हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगी। सोचो 12 बार, हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगी। समझ आ रहा है? इन पांचों का एलसीएम आ रहा है 180 सेकेंड, मतलब 3 मिनट, हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगी। 3 मिनट हुआ बजी, फिर 3 मिनट हुआ बजी, तो 36 मिनटों में कितने बार बजेंगी? 12 की 13। देखिए सात्विक, ओम प्रकाश, दिव्या, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई, आप सोचो। अरे 3 मिनट में एक बार, लिखेंगे 12 प्लस 1, आंसर 13। ये +1 क्यों करते समझा रहा हूं मैं। जब प्रश्न में क्या पूछा होगा तो क्या करना है आशीष? चलो 12 तक निकाल लो, उसके आगे का बता रहा हूं मैं। 13 क्यों होगा बताओ? शुरुआत में जो बजी है उसको भी काउंट करना है आपको, समझो। 36 मिनटों का मतलब समझेंगे आप। देखो 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, इन सभी का एलसीएम तो निकाल लोगे। कितना आएगा एलसीएम? 180 सेकेंड आएगा। ये निकाल पाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम, 3 एकम 3 या 2 से डिवाइड करो, शुरू में 2 से ही किया करो। 2 त्रिका 6, 2 छिका 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करिए, जब 2 से कोई भी डिवाइड ना हो तो 3 से करिए, वापस से 3 से करिए, अब 5 से करिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितना? 180।
एलसीएम निकालने का मेथड है ये। तो एलसीएम कितना आया 180 सेकंड मतलब कितना 3 मिनट। मतलब हर 3 मिनट में ये पांचों एक साथ बजेंगी, हर 3 मिनट में। जैसे ही 3 मिनट हुआ पांचों एक साथ बजी, फिर से 3 मिनट हुआ पांचों एक साथ बजी। तो आप देखेंगे 36 मिनटों में कितने बार बजेंगी, तो 36 मिनटों में कितने बार बज रही हैं 12 बार। 36 मिनटों में कितने बार 12 बार। हर 3 मिनट में एक बार, तो 36 मिनट में कितने बार 12 बार। ऑब्वियसली बात है, गुणा तो करेंगे नहीं क्योंकि 3 मिनट में एक बार। ये देखिए 3 मिनट में अगर एक बार बजती हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप, 3 मिनट में कितने बार बज रही हैं एक बार। तो 36 मिनटों में कितने बार बजेंगी, तो 36/3 कितने बार 12 बार। तो आंसर तो 12 लग रहा है, लेकिन 12 में एक जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा 13। अब क्यों एक जोड़ते हैं इसको डिटेल में समझो थोड़ा सा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, 12 बार यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। क्यों एक जोड़ रहा हूं समझो इस बात को, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मान लो पांचों एक साथ कितने बजे बजी होंगी 8 बजे। मान लो पांचों एक साथ 8 बजे बजी होंगी। 8 के बाद कितने बजे 8:03, उसके बाद 8:06, उसके बाद 8:09, उसके बाद 8:12, फिर 8:15, 8:18, 8:21, 8:24, 8:27, 8:30, 8:33 और 8:36। समझ आ रहा है। हर 3-3 मिनट में बजेंगी। तो 8 बजे मान लो बजी थी शुरू में, उसके बाद 8:03, 8:06, 8:09, 8:12, 8:15, 8:18, 8:21, 8:24, 8:27, 8:30, 8:33, 8:36। 36 मिनटों का मतलब ये हुआ ना, 36 मिनटों का मतलब क्या हुआ, अगर 8 से स्टार्ट कर रहा हूं तो कहां तक जाऊंगा 8:36 तक। 36 मिनटों का मतलब तो यही होगा। अब देख लो कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप इसको कैसे हटा सकते हो, इसको हटा दूंगा तो 36 मिनट होंगे ही नहीं फिर तो। अगर आप शुरू में जो बजा है उसको हटा देंगे तो 36 मिनट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो डिवाइड करके 12 बार आ रहा है उसमें शुरू में बजा है वो वाला हट जा रहा है। समझ आ रहा है। यहाँ पे जो 36 डिवाइड बाई 3 12 बोले हैं उसमें शुरू में जो बजा है वो हट जा रहा है, लेकिन इसको हटाऊंगा तो क्या इनको आप 36 मिनट बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। 36 मिनटों का मतलब 8 बजे से लेकर 8:36 तक। तो 8 बजे से लेकर 8:36 तक कितने बार बजेंगी 13 बार। समझ आ रहा है। जबकि ऐसा डिवाइड करने से 12 जो आ रहा है उसमें शुरू में जो बजी है वो हट जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 36 मिनटों का मतलब 36 मिनट पूरे होने चाहिए। तो 8 से लेकर 8:36। समझ आ रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो 8:03 से 8:36 है, तो 36 मिनट हो ही नहीं पा रहे हैं आपके। 36 मिनटों का मतलब ये 36 मिनट पूरे हैं। इन 36 मिनटों में कितने बार 13 बार। बन जाएगा यहां तक। तो डाउट है किसी को तो पूछिए। बनेगा, अच्छा प्रश्न है। अब एक बार जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रारंभ में जो बजी है उसको छोड़कर, प्रारंभ में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, तो आंसर क्या होगा 12। लिख लीजिए उसको भी। प्रारंभ में बजी है उसको छोड़कर, अगर ऐसा पूछा प्रारंभ में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, तो आंसर यहां पे हो जाएगा 12। ध्यान रखिए, पूरा नोट करा दे रहा हूं आपको। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, सब आपके नोट्स में रहेगा। प्रारंभ में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, तो आंसर होगा 12। अगर प्रश्न ऐसा पूछा कि प्रारंभ में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, तो आंसर होगा 12। तो ये एलसीएम का एप्लीकेशन है आपका। हो गया, बन जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं इसमें। तीनों प्रश्न देख लीजिए, कहीं पे भी समस्या होगी तो पूछिए इसमें। ये मैंने समझाया था आपको एक्चुअल में क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, ये मेन समझना है आपको। रटेंगे कि ऐसे प्रश्नों में एलसीएम तो कंफ्यूजन होता है, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने समझाया था, इस पे आधारित 3 प्रश्न आपने देखे, तीनों प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझना था आपको, आंसर 13 क्यों लिए हैं। टिकेश क्या बोल रहे हैं आप।
यहां पे 11 बजे बजी थी, 11 बजे बजी थी, हर 2 घंटे में बज रही हैं। यहां पे जो प्रश्न आपने किया था 11 बजे बजी हैं, हर 2 घंटे में एक साथ बजती हैं, हर 2 घंटे में एक साथ बजती हैं। तो अगर मैं बोलूंगा 4 घंटे में कितने बार बजेंगी, 4 घंटे में कितने बार बजेंगी, तो आंसर क्या बताएंगे? 4 घंटे में कितने बार बजेंगी? तो निकाल लीजिएगा भाई, 4 घंटों का मतलब क्या हुआ, पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा। 11 बजे बजी, 4 घंटों का मतलब क्या हुआ, 11 बजे बजी, ठीक, उसके बाद कितने बजे बजेंगी, 1 बजे बजेंगी, उसके बाद कितने बजे बजेंगी, 1 बजे के बाद कितने बजे बजेंगी, 3 बजे ना, उसके बाद कितने बजे, 5 बजे। अब 4 घंटों में कितने बार बजेंगी, तो देख लीजिए 4 घंटों में कितने बार बजेंगी। समझ आ रहा है? 4 घंटों का मतलब क्या होगा, देख लीजिए, 4 घंटों का मतलब 11 से 12 1, और 1 से 2 3। 4 घंटों में यहां पे आंसर क्या बोलेंगे आप, 3 बार बोलेंगे, क्योंकि शुरू में जो बजी है उसको काउंट करना पड़ेगा आपको। 11 से 3 कितना घंटा होगा, 4 घंटा। वही बात तो हो रही है। 36 मिनटों में वहां पे कितने बार बजी, तो आपको देखे 36 मिनटों में देखा जाए तो 36 मिनटों में कितने बार बज रही थी, 12 बार, लेकिन आपने इसमें एक जोड़ा था ना, 12 में एक जोड़ के कितने बार बताए थे, 13 बार। उसी प्रकार अगर 4 घंटों में देखा जाए तो हर 2 घंटे में एक बार बजती है, तो 4 घंटे में कितने बार बजनी चाहिए, 2 बार। लेकिन आरंभ में जो बजी है वो बोला है प्रश्न में, इसीलिए इन 4 घंटों में आप देख पा रहे हैं कितने बार बजेगी, 3 बार। एक जोड़ेंगे आप, शुरुआत में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, ऐसा बोला, तब आंसर यहाँ 2 होता, वहां कितना, 12। क्योंकि प्रश्न बोल रहा है ना 11 बजे एक साथ बजी, 11 बजे एक साथ बजी। अब 4 घंटे में कितने बार बजेंगी, तो एक साथ जो बजी हैं उसको मिलाना पड़ेगा, कितने बार बजेंगी, 3 बार। हर 2 घंटे में एक बार बजती है, हर 2 घंटे में एक बार, तो 4 घंटे में आपको लग रहा है कितने बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी। लेकिन आप शुरू में जो बजी हैं उसको काउंट करेंगे, इसको काउंट देखो, 11 से 3 ये होगा ना 4 घंटा आपका पूरा पूरा। ये देखो 11 बजे से लेकर कितने बजे तक, 3 बजे तक, ये ड्यूरेशन क्या होगा, 4 घंटे का। इन 4 घंटों में कितने बार बज रही है, 3 बार। कोई भी ड्यूरेशन उठा लो आप कोई भी ड्यूरेशन उठा लो। 5 बजे के बाद कब बजेंगी, 7 बजे, 7 बजे के बाद कब बजेंगी, 9 बजे। ये देखो ये 4 घंटे का ड्यूरेशन हुआ, 5 से 9, 5 से 9 कितने घंटे का ड्यूरेशन हुआ, 4 भाई, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। इन 4 घंटों में कितने बार बज रही है, 3 बार। हमेशा हर स्थिति में यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने बोला हर 2 घंटे में एक बार बजती है सर, हर 2 घंटे में एक बार, तो 4 घंटे में आपको लगेगा कितने बार बजेगी, तो 4/2, 2 बार। लेकिन आप उसमें एक जोड़ के बताएंगे आंसर कितना, 3 बार। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या देखा आपने, हर 3 मिनट में कितने बार बज रही थी, 1 बार। तो आपने बोला 36 मिनट में कितने बार बजेगी, 12 बार। लेकिन आप इसमें एक जोड़ के आंसर क्या बताएंगे, 13 बताएंगे। समझ आ रहा है, बन जाएगा। 3 बार समझ आ रहा है क्यों हुआ, क्योंकि 4 घंटे का ड्यूरेशन देखो ना आप, 4 घंटे का ड्यूरेशन 11 से लेकर 3, 11 बजे बजी, उसके बाद 2 घंटे बाद मतलब 1 बजे, उसके बाद 2 घंटे बाद मतलब 3 बजे। 4 घंटे का ड्यूरेशन मतलब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। इन 4 घंटों के अंतराल में कितने बार बज रही है, 3 बार। या फिर 5 बजे बजी, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इन 4 घंटों के ड्यूरेशन में कितने बार बज रही है, 3 बार। बन जाएगा, कोई समस्या तो नहीं कहीं पे। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा बोला शुरू में जो बजी उसको छोड़कर कितने बार, तो उसमें होता 12, इसमें कितना होता 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, गलतियां होती है। पटवारी में पूछा गया था प्रश्न 2019 में, उसमें बोल दिया था शुरुआत में जो बजी है उसको छोड़कर कितने बार बजेगी, तो शुरुआत में जो बजी है उसको छोड़कर बोलता तो आंसर होता 12, कुछ नहीं बोला तो आंसर 13। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो एक एचसीएफ का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। क्यों एचसीएफ लगता है उसमें देखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए। 150, ऐसा लिखिए, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर
लंबे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए, फर्श पर बिछाने के लिए, फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी? कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी? कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी? कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी? बहुत शानदार प्रश्न है। फर्श मतलब ये हो गया ना, फर्श, जैसे इस रूम के फर्श की बात करूं तो ये 2D आकृति है ना। फर्श मतलब क्या है? 2D आयत है ये, रेक्टेंगल है ना फर्श। रेक्टेंगल का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? अलग अलग। 3D थोड़ी है ये। पूरे कमरे की बात करूंगा तो कमरा क्या है? 3D, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या है? ऊंचाई। लेकिन केवल फर्श की बात कर रहा हूं तो फर्श क्या है? ये 2D आकृति है। मेरे को ये बताओ कि एचसीएफ का प्रश्न कैसे है? सबसे पहला काम तो मेरे को ये बताओ, कैसे पता लगेगा कि इसमें एचसीएफ का कोई एप्लीकेशन है या एलसीएम का एप्लीकेशन है? इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ। सिंपल सा प्रश्न बोल दिया, ये है विमाएं, फर्श की लंबाई और चौड़ाई। अब बोला इसमें कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, टाइल्स, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। बहुत बार रिपीट हुआ है सेम ऐसा ही प्रश्न, डेटा अलग है बस। ये सब प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कॉपी में, क्योंकि समझाना बहुत बड़ी बात है ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्नों में क्यों एचसीएफ लग रहा है उसको समझना ही, समझाना ही बड़ी बात है। लेकिन बहुत बार पूछा गया, पीएससी भी पूछ चुका है बहुत बार इस प्रश्न को। दिमाग लगाओ, चलो कोशिश करो। फर्श है, फर्श को इमेजिन करो, आपके कमरे का फर्श, जहां पे आप बैठे हैं उस रूम का फर्श 2D आकृति है, लंबाई दिया है, ये देखो ऐसा होता है फर्श। यही तो होता है फर्श जिसमें आप बैठे हैं, फर्श है वो। अब मीटर सेंटीमीटर है तो मैं पहले इसको क्या करता हूं, 15 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 15 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 और 7 में 17, तो टोटल कितना हो गया इसका? लंबाई 1517 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो गया? 1517। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 900 और साथ में कितना है? 2, तो कितना हो गया? 902 सेंटीमीटर। तो ये विमाएं आ गई आपके फर्श की। चलो बताओ अब क्यों एचसीएफ लगेगा इसमें, जल्दी बताओ, कोशिश करो। उससे क्या होगा? ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं काफी हद तक। क्या सोच नहीं पा रहे हो कि एचसीएफ क्यों लगेगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इस फर्श का क्षेत्रफल तो बता सकते हैं ना, क्या हो जाएगा? 1517 गुणा कितना? 902। ये कहां से आया इसमें तो डाउट नहीं है ना। 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर मतलब 1517 हो गया। 900 प्लस 2 कितना हो गया? 902। अब एक बात समझो, वर्गाकार टाइल्स लगानी है आपको, वर्गाकार टाइल्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे, छोड़ दीजिए। वर्गाकार टाइल्स आपको यहाँ पे लगानी है और ध्यान ये देना है आपको, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से टाइल्स लगा रहे हो। जैसे आपने कमरों में देखा होगा कि प्रॉपर सेटअप कहाँ रहता है, जैसे यहीं पे देखोगे तो प्रॉपर सेटअप नहीं है। ये देखो जैसे इधर पे साइज अलग है टाइल्स का और लास्ट में टुकड़े टुकड़े लगा देते हैं, आपने देखा होगा, जगह बच जाती है तो क्या करते हैं आप? टुकड़े लगा देते हैं। जैसे इधर पे आप प्रॉपर ये टाइल्स बिछा रहे हैं और लास्ट में क्या किए? टुकड़े लगा दिए। जैसे कोने कोने पे आपने क्या देखा होगा? टुकड़े लगा देते हैं। जगह बचती है तो लास्ट में क्या करते हैं आप? कोने कोने पे टुकड़े लगा देते हैं, जैसे आपने अपने कमरों में देखा होगा। जैसे यहीं पे देख सकते हैं कोने कोने पे क्या लगा हुआ है? टुकड़ा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है? प्रॉपर फर्श को सेट करना है। प्रॉपर सेट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ऐसा सेटअप कर रहे हो, ये देखो,
ये देखो प्रॉपर सेटअप करने का मतलब 9 टाइल्स मान लो एग्जांपल के लिए लगाया, प्रॉपर सेट हो गया। प्रॉपर सेट करना है फर्श को, मतलब मान लो एग्जांपल के लिए 9 टाइल्स लगाया और रूम क्या हो गया, प्रॉपर सेट हो गया। समझ आ रहा है, प्रॉपर सेट हो गया रूम। ये जो फर्श है एकदम प्रॉपर सेट होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स ऐसी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल को क्या करे, वो कवर कर ले। लास्ट में कोई स्पेस ना बचे कि टुकड़े लगाने पड़े मेरे को। प्रॉपर सेट हो जाए पूरा फर्श, तो इतनी टाइल्स मेरे को चाहिए, कम से कम चाहिए, और कम से कम टाइल्स मेरे को चाहिए जिससे पूरा का पूरा रूम क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो आप ऐसा सोच सकते थे कि सर एक ही टाइल्स लगा दो पूरे रूम में, एक ही टाइल्स लगाने पे भी तो रूम पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और कम से कम टाइल्स की बात कर रहे हो आप, एक ही क्यों नहीं लगाए भाई, बताओ एक ही टाइल्स क्यों नहीं लगाए, एक ही टाइल्स लगा दो पूरा रूम सेट हो जाएगा, क्यों नहीं लगाए, बताओ पॉसिबल क्यों नहीं है। आप तो टाइल्स जितना बड़ा बनवाना चाहो बनवा सकते हो, वो बात छोड़ो, आप अभी दरवाजा लगा ही नहीं है, अभी दीवार ही नहीं है, ये वो छोड़ो। ये लेंथी कितना है, 1517 सेंटीमीटर है, बनवा सकते हो। ये कितना है, 902, क्यों नहीं एक ही टाइल्स लगा रहे हो यहाँ पे, एक ही टाइल्स लगाओ पूरा रूम सेट हो गया। कम से कम टाइल्स बोला है तो एक ही क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, प्रश्न को पढ़ो और इसका उत्तर दो मेरे को, एक ही टाइल्स क्यों नहीं लगा रहे हो आप। तो एक कितने का मतलब, एक कितने का मतलब एक भी तो बोल सकता हूं मैं, बताइए। वर्गाकार बोला है टाइल्स, और ये रूम का फर्श जो है इसका शेप कैसा है, आयताकार है, आयताकार है ना, लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो टाइल्स बोला है वो स्क्वायर शेप में बोला है, स्क्वायर शेप का मतलब क्या हुआ, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर, इसको बोलते हैं वर्ग। वर्गाकार टाइल्स आपको बिछाना है इस फर्श में, कम से कम कितना टाइल्स बिछाओगे। अब ध्यान दो यहाँ पे, चलो ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉपर पूरा सेट होना चाहिए फर्श, इसका मतलब आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी क्या करे, डिवाइड कर दे। समझ आ रहा है, क्योंकि अगर कोई डेटा 1517 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसे 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 करते करते 1517 पूरा पूरा आ जाएगा। अगर कोई डेटा 902 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो ऐसे 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 करते करते क्या आ जाएगा, 902 आ जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब यही हुआ ना, अगर ये मान लो 1517 सेंटीमीटर का लेंथ है, कोई डेटा 1517 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 41, मान लो 41, 41, 1517 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब 41, 41, 41, 41, 41, ऐसे करते करते 1517 कहीं ना कहीं पे पूरा पूरा आ जाएगा। यही तो मतलब वो डिवाइड करने का। अगर दो जो है 100 को डिवाइड करता है तो दो 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 करने पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, 100। तो वैसे ही अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोला 41 कोई नंबर है जो 1517 को डिवाइड करता है, मतलब 41, 41, 41, 41, 41, ऐसे करते करते पूरा पूरा 1517 कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। अगर 41 902 को डिवाइड करता है, मतलब 41, 41, 41, 41 करते करते कहीं ना कहीं पे क्या आ जाएगा, 902 आ जाएगा। लेकिन आपके मन में ये डाउट आना चाहिए था कि सर एक भी तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो जो टाइल्स आप लगा रहे हैं उसका साइज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि एक 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 ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 1517 आएगा, एक 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 करते करते कहीं ना कहीं 902 आ जाएगा, मतलब 1 बाई 1 का टाइल्स लगाओगे तो भी तो प्रॉपर फर्श क्या हो जाएगा, सेट। लेकिन प्रश्न में बोला कम से कम टाइल्स लगानी है, कम से कम टाइल्स का मतलब जो टाइल्स का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। समझ आ रहा है कैसे पकड़ना है प्रश्न को, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, मतलब जो टाइल्स का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बड़े से बड़ा नंबर आपको चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या होता है, एचसीएफ। समझ पा रहे हैं एचसीएफ का प्रश्न कैसे है, लंबाई चौड़ाई दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करना चाहिए भाई।
केवल लंबाई को चौड़ाई करेगा, लंबाई को डिवाइड करेगा, चौड़ाई को नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा सेटअप नहीं हो पाएगा फर्श का। आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जो बड़े से बड़ा हो और लंबाई को और चौड़ाई को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 1x1 का टाइल्स लगाओ, सेट हो जाएगा रूम, प्रॉपर फर्श जो है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि 1x1 का लगाओगे तो भी प्रॉपर ऐसा पूरा सेट हो जाएगा फर्श, क्योंकि 1x1 में क्या हो रहा है, ये 1 1517 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और ये 1 902 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ये देखो 1x1 ऐसे चलेगा, 1x1 ये हुआ, 1x1 ऐसे चलेगा, 1x1 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 1517 को 1 क्या करेगा, डिवाइड। उसी प्रकार 902 को क्या करेगा, ये देखो ऐसे चलेगा, तो 902 को भी क्या करेगा, डिवाइड। तो प्रॉपर फर्श सेट हो जाएगा 1x1 में भी। लेकिन आपको बोला कम से कम टाइल्स लगानी है, तो कम से कम टाइल्स लगाने का मतलब जो टाइल्स का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है वही क्या कहलाता है, दी गई संख्याओं को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर मतलब क्या, एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे, 1517 और 902 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल पाएंगे, कितना आ रहा है 41। ये बताया हूं एचसीएफ निकालने का तरीका। 902 से 1517 को डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा 615 से 902 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा, कितना 287। 287 से 615 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, दो बार, 2 सत्ते 14, 574, कितना आया 41। 41 से 287 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। ये निकालना सिखा चुका हूं। 41 क्या आया, एचसीएफ मतलब 41 वो बड़े से बड़ा नंबर है, ध्यान दो यहाँ पे, 41 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। कहने का मतलब 41 41 41 41 41 1517 मिलेगा ही, 41 41 41 41 करते करते 902 मिलेगा ही। तो 41 वह बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मतलब एक टाइल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, 41/41 का। तो यहां से क्या मिला आपको, टाइल्स का साइज मिल गया। वर्गाकार जो टाइल्स आप बिछाने वाले हैं उसका साइज क्या रहेगा, 41/41। कितनी टाइल्स लगेंगी, तो पूरे रूम का क्षेत्रफल कितना है, 1517 इंटू 902, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 41 इंटू 41। ये मिल गया नंबर ऑफ टाइल्स। ऐसे निकालोगे ना, पूरे रूम का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। सिंप्लीफाई कर लो, कटेगा क्या, 41 से कटेगा ही, कटेगा कंफर्म है ये, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी वो क्या है, 41। काटो 41 से, कितने बार कटेगा देखो, तो 41 से 1517 को डिवाइड करो, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 11 में 3 गया 8, यहाँ कितना आएगा, 4 में 2 गया 2, ये देखो 7 बार कटेगा, 287, कितना आया 37। 41 से 902 को कट कर दो, कितने बार जाएगा, 2 बार, 10 में 2 गया 8, ये देखो 2 बार, कितना आया 22। तो 37 इंटू 22 करो, कितना आ रहा है, किए हैं कोई, 37 इंटू 22 करने पर कितना आएगा, 814 आ रहा है क्या, ये आंसर हो जाएगा आपको। तो अच्छे प्रश्न हैं, कंसेप्ट समझेंगे तो ही बनेंगे, कंसेप्ट अगर समझेंगे तो ही बनेंगे। आप सोचेंगे केवल एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख जाए, वहां से ऐसे प्रश्नों को डील कर ले, संभव नहीं है ऐसे प्रश्नों को डील करना। सोच पा रहे हैं क्यों एचसीएफ निकला है, आप खुद सोचो ना यार। आपके पास एक रूम है जिसमें फर्श है, फर्श है आयताकार, आयताकार मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। फर्श है आयताकार मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। अब उसमें आपको वर्गाकार टाइल्स लगानी है, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में जुगाड़ कर लेंगे, लास्ट में जो जगह बचेगी उसमें छोटे छोटे टुकड़े लगा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न करना है आपको, प्रैक्टिकल नहीं करना है कि आप अपने रूम का फर्श सेट करवा रहे हैं। तो आप तो रैंडम कोई भी टाइल्स ले आते उठा के, आप कभी इतना मेजरमेंट करते ही नहीं हो। आप जैसे अपने कमरे के फर्श में टाइल्स अगर बिछानी है तो रैंडम जाते हो और जो ठीक लगता है उस साइज का उठा के ले आते हो। तो जो बनाने वाले मिस्त्री रहते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट में जो जगह बचता है उसमें टुकड़ा काट काट के लगाते हैं।
अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जाएंगे तो आपको टुकड़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसा साइज उठाओ जो आपके लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दे, डिवाइड। समझ आ रहा है? लंबाई है, चौड़ाई है, एक ऐसा साइज खोजो जो आपके लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दे, डिवाइड। आप बोलेंगे एक भी तो एक ऐसा साइज है 1/1, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड कर देगा, लेकिन 1/1 का टाइल्स बहुत छोटा हो जाएगा। 1/1 का टाइल्स बहुत छोटा हो जाएगा। उससे बड़ा नंबर सोचो अपने मन से। एचसीएफ निकालना नहीं आता है, छोड़ो, घर के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे तो एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला क्या है, कम से कम टाइल्स बोला है। तो एक ऐसा नंबर खोजो जो आप इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। अगर ऐसा नंबर खोज लिए हो जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसी साइज का अगर आप स्क्वायर शेप का टाइल्स लेके आओगे तो आपका प्रॉपर फर्श पूरा सेट हो जाएगा। आपको कहीं पे टुकड़े लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। लेकिन आप रैंडम उठा के लाते हो। अब जैसे मैं 2x2 का ले आऊंगा टाइल्स, ये देखो 2x2 का ले आऊंगा, अब इस रूम में लगाऊंगा तो 2 500 1517 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इस 1517 बाई 902 वाले में 2x2 का टाइल्स लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो 2 2 2 2 ऐसा चलेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। लास्ट में जगह बचेगी, वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, टुकड़ा। जब 2 2 2 ऐसा चलूंगा तो 902 को डिवाइड कर देगा, इधर पे टुकड़े नहीं लगेंगे, यहां पे टुकड़ा लगाना पड़ेगा। आप एक ऐसा नंबर खोजो जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। तो आपने बोला 1/1 सर, 1 1 1 1 करते करते कहीं ना कहीं 1517 आ जाएगा, 1 1 1 1 करते करते कहीं ना कहीं 902 आ जाएगा। मतलब 1/1 का टाइल्स अगर लाओगे तो पूरा फर्श प्रॉपर सेट हो जाएगा, टुकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे क्या बोला था, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। तो कम से कम बोलने का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दे वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको चाहिए। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ आपने निकाला 41। 41 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को क्या करेगी, डिवाइड। इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं पूरे नंबर सिस्टम में जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 41 एक ऐसा नंबर है जो 1517 को और 902 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मतलब 41 41 41 41 करते करते कहीं ना कहीं क्या आएगा, 1517। 41 41 41 41 करते करते कहीं ना कहीं क्या आएगा, 902। मतलब 41/41 का अगर आप लगाते हो टाइल्स तो पूरा का पूरा फर्श प्रॉपर सेट हो जाएगा और कम से कम टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। समझ आ रहा है? तो आपने सबसे पहले वो टाइल्स का साइज निकाला, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर आपने खोजा 41। तो आपने बता दिया एक टाइल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, 41/41। कितनी टाइल्स लगेंगी, तो पूरे रूम का क्षेत्रफल को डिवाइड कर दो एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो आपको मिल गया कितनी टाइल्स लगेंगी, 814। पूरे रूम के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दो एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। इसको समझाना और समझना दोनों बड़ा काम है। इसीलिए जनरली ऐसे प्रश्न आप पहले नहीं देखे होंगे, कहीं क्लास किए भी होंगे मैथ्स वगैरह का, तो ऐसे प्रश्नों पे कम चर्चा होती है क्लास में। तो एक्चुअल में ये एप्लीकेशन है एचसीएफ का। यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला एचसीएफ निकालना है, कहीं पे नहीं बोला संख्याओं को डिवाइड करना है, कहीं पे नहीं बोला बड़ी से बड़ी, फिर भी एचसीएफ निकला है यहाँ पे। वो तभी कर पाएंगे जब डिटेल में आप उस चैप्टर को डील करेंगे। ऊपर ऊपर से केवल आप एचसीएफ का एप्लीकेशन पढ़ लिए या एचसीएफ कैसे निकलता है पढ़ लिए हैं, तो ये सब प्रश्न आपसे नहीं बनने वाले। ये सब तभी बनेंगे जब परिभाषा पे काम चलेगा आपका। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ। समझ आया भाई ये प्रश्न, जल्दी से बताओ, समझ आ गया ये प्रश्न। क्लियर हुआ क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं, आंसर कैसे आया, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था। लिखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, इसी का इंग्लिश में बोल रहा हूं, बाकी लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, what is the least number of square tiles required to fit the floor, required to fit the floor of a room
of a room 15 meter 17 centimeter long, 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। बन जाएगा। तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया आपका। थोड़ा मोड़ा बचा है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। चलो और क्या बचा देखते हैं। इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। लिखिए दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये बचा हुआ है। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये बचा हुआ है। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न संख्याओं का हो गया है ना, भिन्न संख्याओं का, फ्रैक्शनल नंबर का हो गया है। 10 मिनट और क्लास लूंगा, देख लीजिए जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल लिखिए 1.08, दशमलव मतलब डेसिमल, 1.08, 0.36, 0.9, इन तीनों का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए समझेंगे किस प्रकार से डील करना है आपको। भिन्न संख्याओं का हो चुका है, ये बचा हुआ था। सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि आप इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जो नहीं करना है पहले वो समझो। सबसे पहला काम आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि आपने भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ सीखा है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो भिन्न संख्याओं में, उसके बाद आपको पता है क्या तरीका होगा। तो वो काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको दशमलव को हटाना है। आपको दशमलव को हटाना है सबसे पहले। अब दशमलव को हटाने के लिए आप गुणा करेंगे 10 से, 100 से, 1000 से, तभी तो दशमलव हटेगा। तो एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे तीनों का दशमलव हट जाए। एक ऐसी संख्या से तीनों को गुणा करो जिससे तीनों का दशमलव हट जाए। तो वो संख्या क्या होगी? तो 10 से गुणा करने से इसका तो हट जाएगा, इन दोनों का नहीं हटेगा। 10 से गुणा करने पे ये क्या बनेगा? 9। ये क्या बनेगा? 3.6। और ये क्या बनेगा? 10.8। 10 से गुणा करने से दशमलव कितना स्थान आगे जाएगा? एक स्थान आगे। तो इसका और इसका दशमलव नहीं हटेगा। तो एक ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे तीनों का हट जाए। तो 100 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? ये 108 बनेगा। ये कितना बनेगा? 36। और ये कितना बनेगा? जल्दी बताओ। 90 बनेगा। गुणा तो कर पाएंगे भाई? गुणा तो कर पाएंगे ना? 100 से गुणा कर सकते हैं। 100 से गुणा करने पे दशमलव 2 स्थान आगे जाएगा। ये कितना बनेगा? 108। ये कितना? 36। और यहाँ पे 900, फिर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा? 90। आप ऐसा गुणा कर लो, दशमलव को भूल जाओ। दशमलव को भूल जाओ। कितना आया? 10,800। ये कितना आया? 3600। और ये कितना आया? 900। अब कितने अंक के बाद दशमलव? 2 लगा दिया। कितने अंक के बाद दशमलव? 2। कितने अंक के बाद? 1। ये तो जानते होंगे करने, ये तो करने जानते होंगे। दशमलव वाली संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं? दशमलव भूल जाओ। 108 का 100 में करे 10,800, 36 का 100 में करे 3600, 9 का 100 में करे 900, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 108, 36 और 90 बन जाएगा यहां तक। अब क्या करो, जो संख्याएं मिली हैं इनका एलसीएम निकाल लो। 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालना आपको पता है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 54। ये कितना? 18। और ये कितना? 45। 2 से डिवाइड करेंगे 27। ये कितना? 9। और ये कितना? 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे 9। ये 3 और ये कितना? 15। 3 से 3, 1 और 5। 3 से 1, 1 और 5। 5 से 1, 1 और 1। कितना आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिरिका 108। 108 पंचे कितना होगा? 540।
गुणा कर लेंगे आप, गुणा करने पे आएगा कितना 540। तो 540 एलसीएम आ रहा है, लेकिन किसका है, इन तीनों का है। लेकिन आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या है, ये है, तो आपने 100 से गुणा किया था, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो आपका फाइनल एलसीएम क्या आएगा 5.40। आसान है बहुत। 100 से आपने गुणा किया था, इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, 100 से भाग दे दिया। वैसा करेंगे तो आपको सब के आधार में 100 100 100 लेना पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। आधार अलग अलग रहेगा तो आंसर नहीं निकलेगा। सब के नीचे में 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। तो ये आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम आप तीनों के दशमलव को हटाएंगे। तीनों के दशमलव को हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जो डेटा मिला उसका एलसीएम निकाल दो और लास्ट में 100 से भाग दे दो। ये सब आपको आता है, नोट कर लीजिए। हेलो जी, इसमें तो केवल एलसीएम निकालना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंड विधि पता है, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दशमलव को पहले हटाओ, आप यहाँ पे देख लेना पहले मैक्सिमम कितने अंक हैं दशमलव के बाद, पहले चेक कर लेना। तो मैक्सिमम कितने अंक हैं यहाँ पे दशमलव के बाद, 2 अंक, मतलब किससे गुणा करना है, 100। 10 से गुणा करने से इसका हट जाएगा, इन दोनों का नहीं हटेगा, तो आप किससे गुणा करो, 100 से। 100 से गुणा करने पर तीनों का दशमलव हट गया, तीनों को करना है, ध्यान रखिएगा। तीनों को गुणा किया 108, 36 और 90। अब इनका एलसीएम निकाला, 540 आया। एलसीएम को डिवाइड कर दिया किससे, 100 से, क्योंकि आपने 100 से गुणा किया था। तो बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, 100 से भाग दे दिया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 5.40 बन जाएगा। इसी प्रकार एचसीएफ निकाल लो, निकाल लिए होंगे। क्या आ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लो, कोई भी दो संख्या का निकालो। 36 और 108 का निकाल लो। 36 और 108 कितना आएगा, ये तो 3 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 36 मिला। अब 36 के साथ किसका निकाल लो, 90 का। तो 36 से 90 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 72 कितना आया, 18। 18 से 36 2 बार में। फाइनल एचसीएफ कितना आया, 18। लेकिन इसको 100 से भाग देंगे आप तो 0.1। ये कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ये सब सिखा चुका हूँ। एचसीएफ निकालने का तरीका बताया हूँ, 3 संख्याओं का, किन्हीं भी 2 संख्याओं का निकालो, जो आएगा उसके साथ क्या करना है, तीसरी संख्या का निकालना है। तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का निकाल लो आप। तो 108, 36 और 90, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का निकालो, तो 108 और 36 का निकाल लो। 36 से 108 पहले बार में ही खत्म, तो कितना आया 36 और 108 का 36। अब 36 के साथ तीसरी संख्या 90 का निकालेंगे, 36 दूनी 72, कितना आया 18। 18 से 36 को भाग दिया, 18 दूनी 36। जहां पे शेषफल 0 आता है उसी का भाजक एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ 18, 18 को 100 से भाग दे दिया, 0.1। ये दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हो गया, बन जाएगा। ये तो आसान है। 100 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने 540 जो निकाला है वो इन 3 संख्याओं का है, जबकि एक्चुअल में संख्याएं कुछ और हैं। जो आपने 18 निकाला है वो इन 3 संख्याओं का है, जबकि एक्चुअल में संख्याएं कुछ और हैं। तो आपने 100 से गुणा किया था, तो बैलेंस करने के लिए 100 से भाग। ये मेथड है एलसीएम निकालने का, ये तो समझ में आ रहा होगा, जो नहीं आए थे उनको भी। और ये मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, भाग विधि। किन्हीं भी 2 संख्याओं का निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, जहां पे शेषफल 0 आता है उसी का भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो 36 और 108 का एचसीएफ क्या होगा, 36। अब जो एचसीएफ आया पहले बार में, उसका बची हुई संख्या के साथ वापस से निकालते हैं। तो 36 और 90 का निकाला, 36 पे 90 को भाग दिया, 36 दूनी 72, 18 आया। 18 से वापस से भाजक को भाग दिया। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है यही काम करना होता है। शेषफल 0 आया तो एचसीएफ कितना हो गया, 18। लेकिन 18 था इन तीनों का, 100 से भाग दे दीजिए, 0.1। तो ये दशमलव वाली संख्याओं का भी हो गया एलसीएम और एचसीएफ। ट्राई करो आप लोग, एक बनाओ। 2.4, 0.36, 2.4, 0.36 और 7.2।
इसका एलसीएम निकालो। 2.4, 0.36 और 7.2, इसका एलसीएम निकालो कितना आ रहा है। बनाइए भाई, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है क्या? लास्ट में 100 से भाग देना नहीं भूलेंगे, 100 से गुणा करना है, लास्ट में 100 से भाग देना नहीं भूलेंगे आप। बनाओ जल्दी, इससे कितना आएगा? कितना आ रहा है? 3.6। अलग अलग कैसे आ रहा है यार? 7.2 आ रहा है क्या? 7.2 आ रहा है। बनाओ बनाओ सभी लोग, इसमें कुछ भी नहीं है, जल्दी बनाओ यार। 7.2 आएगा, ठीक आ रहा है। 72 को 100 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा यार? 0.72 आएगा। 720 आ रहा होगा एलसीएम। 720 आ रहा है क्या? 720 आ रहा होगा। 7.2 आएगा, बहुत बढ़िया। सौ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 का 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? ये 240, ये बनेगा। 0.36 का 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? ये 36। और 7.2 का 100 से मल्टीप्लाई करने पर 720 दिख ही रहा है। 720 यार, 720 दिख ही रहा है। छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होगी 720 है। एक और तरीका बताया था, याद है एचसीएफ एलसीएम निकालने का? बड़ी वाली संख्या बची संख्याओं से डिवाइड हो गई तो वही एलसीएम होगी। तो बड़ी संख्या 720 240 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी क्या हो रहा है? डिवाइड। सीधे एलसीएम 720 आ रहा है। यहाँ पे आपको तरीका बताया था, अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से डिवाइड हो गई तो वही क्या होगी? एलसीएम होगी। थोड़ा ध्यान रखा करिए। तो बड़ी संख्या 720 बची संख्याओं से डिवाइड हो रही है ना, 36 से भी हो रही है और 240 से भी हो रही है, तो सीधे एलसीएम क्या हो जाएगा? 720। निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं था। यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं थी, सीधे 720 एलसीएम आ रहा है। 2 से कितने बार? 120, ये कितना? 18 और ये कितना? 360। इतना सब मेहनत करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। 2 से कितने बार? 30 बार, ये कितने बार? 90 बार। 2 से 15 बार, ये कितने बार? 45 बार। 3 से 5, ये 3 और ये 15। 3 से 5, ये 1 और ये 5। 5 से 1, 1 और 1। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिका 48, 48 इंटू 15 है तो 15 8 कितना? 120। 15 चौको 60 और 12 कितना? 72। 720 आया इन तीनों का एलसीएम, लेकिन आपने शुरू में 100 से गुणा किया था तो 100 से भाग दे दीजिए। आंसर कितना? 7.2। बन जाएगा। बाकी ध्यान रखा करिए, सेकंड मेथड जो बताया था आपको एलसीएम निकालने का, बड़ी संख्या को देखिए, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से डिवाइड हो गई तो उसी को एलसीएम बोल दीजिए। अगर नहीं हुई तो उसका डबल करिए, डबल नहीं हुआ तो ट्रिपल करिए। याद होगा आपको, 2 4 6, इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या क्या है? 6। 2 से डिवाइड हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, तो 6 का डबल 12। 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 2 4 8 का एलसीएम बोलूंगा तो क्या होगा? 8, क्योंकि ये 2 और 4 दोनों से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये परिभाषा से ही मेथड निकल के आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन तीनों में बड़ी संख्या 720, ये इन दोनों से क्या हो रही है? डिवाइड। तो 720 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। चलो एक दो प्रश्न और है अनुपात वाले, उनको लिखो। पूरे को पढ़ के आना, कल प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको। तो एक बार नोट्स को पढ़ के आइए, बहुत सारा पढ़ चुके हो आप इसमें। नोट्स को पूरा पढ़ के आना कल, जो भी डाउट होगा नोट्स में पूछ लेना, कल प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा आपको कुछ। तो पहले नोट्स को पढ़ना पूरा, आज घर जाके जो भी डाउट होगा कल पूछना, और कल प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको, उसमें करीबन 35-40 प्रश्न है।
इतना काम करेंगे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, पीएससी का, व्यापम का, एसएससी का, आपसे प्रश्न बनेगा ही। पूरा डिटेल में लिखवा रहा हूं नोट्स में भी, और हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको। लिखिए, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। अब देखो ये अनुपात वाले प्रश्न है, अनुपात का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, उसको डील करेंगे अलग से। कुछ प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका एचसीएफ 12 है, तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। The ratio of three numbers is 1:2:3. The ratio of three numbers is 1:2:3 and their HCF is 12. Then find the numbers. तो संख्याएं ज्ञात करें। अब देखो अनुपात का चैप्टर आगे जाके पढ़ते हैं आप, फिलहाल क्या करना, जब भी अनुपात आपको दिया रहेगा तो यहां से संख्याएं मान लेना, संख्याएं मान लेना। सीधे सीधे आप नहीं बोल सकते 1 2 3, तो पहली संख्या मान लेना 1 के, दूसरी संख्या मान लेना 2 के, और तीसरी संख्या मान लेना 3 के। अनुपात से सीधे सीधे संख्या नहीं बोल सकते आप। ये अनुपात वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल ज्यादा समय नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि अनुपात के चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। अनुपात जब भी आपको दिया होगा वहां से संख्याएं मान लेना 1 के, 2 के और 3 के। तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 1:2:3, तो यहां से आपने संख्या मान ली 1 के, 2 के और 3 के। अब आपको के चाहिए, के मिल गया तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो के कहां से मिलेगा, तो पहले वाले स्टेटमेंट से आपने के माना, अब दूसरे वाले स्टेटमेंट से के मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, इन तीनों का एचसीएफ कितना दिया है, 12। इन तीनों का एचसीएफ, अब आप खुद से सोचो इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा, तो 1 के, 2 के और 3 के का एचसीएफ कितना होगा, के होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, के। तो आपने एचसीएफ बताया के, और आपको प्रश्न में कितना दिया है, 12, तो के का वैल्यू कितना हो गया, 12। के 12 हो गया, तो फटाफट बता दीजिए। पहली संख्या 1 × 12 मतलब 12, दूसरी संख्या 2 × 12 मतलब 24, और तीसरी संख्या 3 × 12 मतलब कितनी, 36। समझ पा रहे हैं, अनुपात वाले स्टेटमेंट से आप के मान लेना। तो तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 1:2:3, वहां से आप संख्या मान लिए, पहली संख्या 1 के, दूसरी संख्या 2 के और तीसरी 3 के। अब इन तीनों का एचसीएफ आपको प्रश्न में दिया है, इन तीनों का एचसीएफ आप खुद से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, के का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 12। अगर एलसीएम दिया होता यहां पे, तो आप इन तीनों का क्या निकालते, एलसीएम। जो दिया होगा वो निकाल के बराबर में लिख देना। समझ आ रहा है, अगर मैं बोला इन तीनों का एलसीएम दिया होता आपको, 1 के, 2 के, 3 के का एलसीएम दिया होता, तो आप यहां पे इन तीनों का क्या निकालते, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताओ तो, 1 के, 2 के, 3 के, इन तीनों का एलसीएम कितना, 6 के। 1 2 3 का क्या आएगा, 6, के और के का क्या आएगा, के ही तो आएगा ना, के और के का के ही आएगा। जो दिया होगा वही निकाल के बराबर में लिख देना है। अगर एचसीएफ दिया है तो आप तीनों का एचसीएफ निकाल के बराबर में 12 लिख दो। ये देखो एचसीएफ दिया है 12, तो तीनों का एचसीएफ बराबर क्या लिखा, 12। अगर तीनों का एलसीएम 12 दिया होता तो 6 का वैल्यू किसके बराबर लिखता, 12, तो के कितना आता वहां से, 2। सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया है वही निकालना है आपको। अगर आपको एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकालो, इन तीनों का एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकालो। एग्जांपल लिखिए, लिखिए तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, तथा उनका एलसीएम 2400 है, तथा उनका एलसीएम 2400 है।
तथा उनका एलसीएम 2400 है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5, 3:4:5, इसको लिखिए 3:4:5, 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम 2400 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, इंदिरा आपको डाउट है, देख लीजिए इधर। अनुपात वाला चैप्टर जब डील करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, फिर भी देख लीजिए। तीन संख्याओं का अनुपात अगर दिया है तो वहां से सबसे पहला काम, तीन संख्याएं मान लिए 1:2:3, तो आप संख्या मान लिए 1 के, 2 के, 3 के। सबसे पहला काम, तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 1, 2, 3, तो वहां से संख्या मान लिए 1 के, 2 के, 3 के। अब के चाहिए आपको, तो के कैसे मिलेगा? सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या दिया है? एचसीएफ 12 दिया है संख्याओं का, तो आप इन तीनों का एचसीएफ निकालो। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा? तो 1 के, 2 के, 3 के का एचसीएफ क्या आएगा? आपने एचसीएफ के निकाला, प्रश्न में 12 दिया है तो के का वैल्यू 12 मिल गया, के 12 मिल गया। तो पहली संख्या 12, दूसरी 24, तीसरी 36। बताओ क्या रहा है? ठीक, तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:5। यहां से संख्याएं मान लीजिए 3 के, 4 के, 5 के। यहां से संख्याएं मान लीजिए आप, पहली संख्या मान लो 3 के, पहली संख्या 3 के। अनुपात वाले चैप्टर में वापस से आएंगे प्रश्न, प्रैक्टिस शीट में एक दो प्रश्न इस प्रकार के हैं, इसीलिए बता रहा हूं। यहां पे अनुपात पहले समझना होता है डिटेल में, फिलहाल आपको नहीं पता, इसीलिए जितना समझ आ रहा है उतना नोट कर लीजिए इसको। अनुपात से सीधे सीधे वैल्यू नहीं बता सकते, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। अनुपात से सीधे सीधे वैल्यू आप नहीं बता सकते, इसीलिए के पद में मान लेते हो आप। तो 3 के, 4 के, 5 के। अब इन तीनों का क्या दिया है आपको? एलसीएम कितना? 2400। जो दिया है वही निकालो आप। एलसीएम दिया है तो आप इन तीनों का क्या निकालो? एलसीएम। तो 3 के, 4 के और 5 के का एलसीएम निकालो। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना? 60। के और के का कितना? के। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 60 के, 60 के बराबर कितना? 2400। तो के का वैल्यू कितना आएगा? 40 आएगा। के का वैल्यू कितना? 40। के 40 आया तो बता दीजिए पहली संख्या 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 40 160, 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है? जो दिया होता है, देखो होता क्या है, अनुपात के प्रश्नों में दो स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं। एक स्टेटमेंट होता है अनुपात का, जहां से आप के मानते हो, और दूसरे वाले स्टेटमेंट से के निकालते हो। अनुपात का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारे प्रश्नों में यही पैटर्न चलता है। अनुपात वाले प्रश्नों में आपको दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। पहला स्टेटमेंट अनुपात का होता है, जैसे आप देख पा रहे थे, अनुपात का होता है जहां से आप के मानते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात दिया था तो तीन संख्याएं मान लिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा तो दो संख्या मान लेंगे के पद में। और दूसरा स्टेटमेंट जो भी होगा यहां से आप के क्या करते हो? फाइंड करते हो। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे क्या था? उनका एलसीएम दिया था कितना? 2400। तो आपने क्या किया? इन तीनों का एलसीएम निकाला, 2400 के बराबर कर दिया। इससे पहले वाले प्रश्न में दूसरा स्टेटमेंट क्या था? एचसीएफ दिया था 12, तो आपने इन तीनों का एचसीएफ निकाला, 12 के बराबर कर दिया। तो अनुपात वाले स्टेटमेंट से आप के मानेंगे और दूसरे स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे? के का वैल्यू को फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है? यही पैटर्न पूरे अनुपात और समानुपात के चैप्टर में देखेंगे आप। अनुपात से सीधे सीधे वैल्यू नहीं बोल सकते आप। जैसे मान लो ए अनुपात बी अगर आपको दिया मैं 2:3, तो यहां से ए बराबर 2 और बी बराबर 3 नहीं बोल सकते आप। समझ आ रहा है? पढ़ेंगे ए अनुपात बी अगर 2:3 है, इसका मतलब होता है ए बटा बी कितना होगा? 2/3। अब यहां से आपने बोला सर ए 2 और बी 3, तो ये हो सकता है, लेकिन हमेशा यही होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्योंकि ए 2 और बी 3, तो ए बटा बी 2/3 आ रहा है। लेकिन मैं बोला ए 20 और बी 30, तो भी तो ए बटा बी कितना आएगा? 20/30 मतलब कितना? 2/3।
मैंने बोला A 24 और B 36, तो भी तो A बटा B कितना आएगा, 24 बटा 36 मतलब कितना, 2/3। A बटा B अगर 2/3 है, इसका मतलब A और B का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे अनुपात क्या आए, 2/3 आए। वो 2 और 3 हो सकता है, वो 20 और 30 भी तो हो सकता है, वो 24 और 36 भी तो हो सकता है, वो 4 और 6 भी तो हो सकता है। अनंत वैल्यू A और B की हो सकती है। आप नहीं बोल सकते कि A 2 ही होगा, B 3 ही होगा। इसीलिए आपने यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया था, तो आपने माना पहली संख्या 3 के, दूसरी 4 के और तीसरी कितनी, 5 के। अब इस स्टेटमेंट का काम खत्म। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, संख्याओं का एलसीएम 24 तो है, तो आपने इन तीनों का एलसीएम निकाला 60 के, 60 के को किसके बराबर किया, 24 को, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 40। दूसरा स्टेटमेंट जो देगा वहीं से के निकलेगा, क्योंकि पहले वाले से आपने के माना, इसका काम खत्म। दूसरा जो भी दिया है, अगर योग दिया होता, तीनों का क्या करता, योग निकालता। गुणनफल दिया होता, तीनों का गुणनफल निकालता। एलसीएम दिया है तीनों का, एलसीएम निकाला, बराबर किया, के मिल गया। के मिल गया तो क्या मिल गया, संख्याएं मिल गई। अच्छा, संख्याओं का एचसीएफ में अगर आपसे पूछता तो इन तीनों का एचसीएफ बता सकते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, जो के है वही क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या आएगा, के। अगर मैं प्रश्न यहाँ पे पूछता कि संख्याओं का एचसीएफ बताओ, तो जो के है वही क्या है, एचसीएफ है, लिख लेंगे यहाँ पे, जो के है वही क्या है, एचसीएफ है। आप संख्या निकालोगे फिर एचसीएफ निकालोगे, इतना काम झाम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों में कॉमन क्या रहेगा, के, और के कितना आया है, 40, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो स्टेटमेंट दो ठो दिया रहेगा, पहला अनुपात का होगा जहां से के मानेंगे, और दूसरा जो भी होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। योग दिया होता तो तीनों का योग निकालता, एलसीएम दिया है तो तीनों का एलसीएम निकाला, एचसीएफ दिया होता तीनों का एचसीएफ निकालता, गुणनफल दिया होता तीनों का गुणनफल निकालता, वहां से के मिल जाता। के मिल जाएगा तो संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इसके और एडवांस प्रश्न देखेंगे आप अनुपात के चैप्टर में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, पढ़ के आइए पूरे को। इससे बाहर कोई चांस ही नहीं है प्रश्न बनने का, बना भी तो आप बना लेंगे क्योंकि सारे कंसेप्ट आपने सीखे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ के आइए कल। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप इस सेक्शन में जाएंगे, देखिए जो लेट ज्वाइन किए वो रिकॉर्डिंग्स में जाके देखिए, पूरे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। देखिए हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग्स है। 20, ठीक है, मैं अब देखता हूँ 20 तारीख का वीडियो के लिए। 20 तारीख का है तो ये देखिए, ठीक है, देखता हूँ मैं इसको। डेट वाइज रहता है वो, तो फैकल्टी का फोटो दिख जाएगा आपको, डेट वाइज रहता है वो, डेट वाइज रहता है वो, खुद अपलोड हो जाता है वो, डेट वाइज रहता है। देखिए डेट वाइज पूरा रहता है इसमें, ये देखिए, ये देखिए डेट वाइज रहता है पूरा, फैकल्टी का फोटो दिख जाएगा आपको। ये देखिए डेट वाइज रहता है। देखिए 26 तारीख का 3 वीडियो है, 25 तारीख का 3 वीडियो, 24 तारीख का 3 वीडियो। 3 क्लासेस लगती हैं आज, खैर मैडम नहीं आई है, मैं लंबी क्लास लेने वाला था, खत्म करना था मेरे को आज, मेरे को ये खत्म करना था इसलिए लंबी क्लास लिया हूं मैं आज। तो प्रत्येक दिन का 3-3 लेक्चर दिखेगा आपको, वो खुद से अपलोड हो जाता है, वो उसको एडिट नहीं करना पड़ता, खुद से अपलोड होता है वो। तो प्रत्येक दिन का डेट के हिसाब से आपको 3-3 लेक्चर दिखेगा। देखिए फैकल्टी का फोटो सामने दिखेगा आपको, समझ में आ जाएगा कौन सा लेक्चर किसका है। तो रिकॉर्डेड रहेगा, जो लेट ज्वाइन किए रिकॉर्डेड देख लीजिएगा भाई, जो भी लेट ज्वाइन किए हैं रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और जो शुरू से अभी तक पढ़े हैं कल इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आएंगे, जो भी डाउट होगा उस डाउट को पूछेंगे आप। कल प्रैक्टिस शीट मिलेगा इसका आप सबको। चलिए कल देखते हैं इसके आगे का, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐप में देखता हूँ मैथ्स का, बोलता हूँ अवेलेबल करेंगे उसको। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, घर में प्रैक्टिस शीट घर के लिए रहेगा वो, प्रैक्टिस शीट आप लोग घर में सॉल्व करेंगे।